नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस CSC में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रायद्वीप भारत की जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी तंत्र में एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र कृष्णा नदी तंत्र के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व की क्लास में हम लोगों ने जो पूर्व की ओर बहने वाली अन्य नदियां थी प्रायद्वीप भारत से, जिसमें हम लोगों ने हुगली की सहायक नदी अजय दामोदर को देखा था। साथ साथ आगे हमने जो स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी, बैतारणी, महानदी, गोदावरी और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कृष्णा नदी तंत्र के बारे में। तो शुरू करने से पहले हम ये देख लेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे विभिन्न परीक्षाओं या वनडे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ पर है, तो आप बताएंगे इसका ओरिजिन भीम शंकर महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। और इसका ये भी पूछा जाता है कृष्णा नदी जो है कहाँ पर गिरती है, तो इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा पूर्व में LDA में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्णा नदी का जो विवाद है वो किन किन राज्यों के मध्य है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग जो है क्लास के अंतिम में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखेंगे कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है। तो उद्गम स्रोत इसका कहाँ है, जोरगांव महाबलेश्वर के पास जो है, यानी महाराष्ट्र का जो जोर गांव है उसके पास एक महाबलेश्वर हिल्स पड़ती है, वहीं से इसका ओरिजिन माना जाता है। और यह जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन कर देती है। और जो है कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां उनमें से हम लोग देख लेते हैं। जो मुख्य सहायक नदी हैं वो भीमा और जो है तुंगभद्रा है। उसके पहले हम लोग कुछ तथ्य इसके बारे में जान लेते हैं। जो कृष्णा नदी है वो पेंसुलर, जो कि प्रायद्वीप भारत के नदी तंत्र की बात करी जाए उसमें सेकेंड लार्जेस्ट पेंसुलर रिवर है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं जो भारत की सबसे लार्जेस्ट जो नदी है वो कौन सी है, गंगा है। सेकेंड लार्जेस्ट हमने देखा था गोदावरी। और थर्ड लार्जेस्ट कौन है, थर्ड लार्जेस्ट है कृष्णा। ये पेंसुलर की जो है सेकेंड लार्जेस्ट जो है रिवर हो जाती है। इसके उद्गम की बात करी जाए तो जोरगांव के पास महाबलेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। आपने देखा, पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताते हैं गंगा, जो कि लगभग 2525 किलोमीटर की है। दूसरी सबसे बड़ी नदी आप बताते हैं गोदावरी, जो कि 1465 किलोमीटर लंबी है। तीसरी नदी कौन सी है, कृष्णा नदी हो जाती है। कृष्णा नदी क्या है, तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। और चौथी नदी आप जानते हैं महानदी। फिर उसके बाद जो है कावेरी नदी और अन्य नदियां हैं। और इसके कौन कौन से राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से होकर जो है प्रवाहित होती है। और इसका अपवाह क्षेत्र लगभग जो है 2559 यानी कि 2,59,000 जो है वर्ग किलोमीटर का इसका अपवाह क्षेत्र है, यानी अपने में एक बड़ा अपवाह क्षेत्र हो जाता है। महाराष्ट्र में 27% इसका अपवाह क्षेत्र है, कर्नाटक में 44% है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 29% अपने अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती है। और जो है इन्हीं राज्यों के बीच में क्या है, नदी जल विवाद पाया जाता है। ये नदी जल विवाद 1957 से शुरू हुआ था। ये नदी जल विवाद है बेसिकली नदी जल के बंटवारे से संबंधित है। आप जानते ही हैं कि संविधान में भी नदी जल बंटवारे से रिलेटेड जो है प्रावधान जो है किया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है, इस पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है। अगर हम कर्नाटक में देखते हैं तो कर्नाटक में आप अलमाटी डैम है जो इस पर बना हुआ है कृष्णा नदी पर। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में श्रीशैलम और जो है नागार्जुन सागर बांध बने हुए हैं। इसी से क्या होता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जो नागार्जुन सागर है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है। बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों के रूप में हमने देखा भीमा और जो है तुंगभद्रा है। तो बात करी जाए भीमा नदी की, तो भीमा नदी का अगर उद्गम की बात करी जाए तो ये भीम शंकर हिल्स है जो कि महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है। तो यहां से ये जो है इसका उद्गम होता है और जो है ये आके जो है आगे जो है ये जो है
कृष्णा नदी से मिल जाती है। और इसकी अन्य कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे घोड़ नदी हो गई, सीना नदी हो गई, अरवजा नदी हो गई, कगना नदी जैसी इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। उसके अलावा देखा जाए तो नीरा और मोन जो है, नीरा और मोन भी इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। तो ये लगभग कितनी है, ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर कही जाती है किसकी, अगर देखा जाए, अगर कृष्णा नदी तंत्र में जो है इसकी, कृष्णा नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सा है, वो है भीमा नदी। और सबसे लार्जेस्ट नदी कौन सी है, उसमें आप बताएंगे तुंगभद्रा नदी है जो सबसे लार्जेस्ट नदी है। और इसका उद्भव कहाँ से होता है, तुंगभद्रा का उद्भव होता है गंगामुला चिकमंगलुरु से, जिसमें तुंग और भद्रा दो नदियां होती हैं और आपस में आगे संलयित हो जाती हैं, और ये आगे जो है तुंगभद्रा के नाम से जानी जाती है। और तुंगभद्रा की एक सहायक है हिंद्री नदी। और तुंगभद्रा के किनारे कौन सा हम्पी शहर बसा हुआ है। हम्पी आप जानते हैं यूनेस्को का जो है एक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, और यहीं पर क्या है विरूपाक्ष मंदिर भी बना हुआ है। हम्पी शहर जो है ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हम जो है देखते हैं कृष्णा नदी के अन्य जो सहायक नदियां हैं कौन सी हैं, डॉन नदी इसकी एक अन्य सहायक नदियां है। तो ये सारी नदियां किधर से आकर मिलती हैं, ये सारी नदियां मिलती हैं इसके लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड कह सकते हो, या इसके उत्तर से कौन सी आके नदियां मिलती हैं, उत्तरी भाग से कौन सी नदी आके मिल रही है, लेफ्ट साइड से जो है भीमा, या फिर उत्तरी भाग से भीमा होगी, डॉन नदी होगी, हलिया नदी, मूसी नदी। तो मूसी नदी अनंतगिरी पहाड़ी से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र, ये जो है तेलंगाना से ही निकलती है, और जो है इसी के किनारे जो है हैदराबाद शहर बसा हुआ है। और ये मूसी नदी क्या है, तेलंगाना के एकदम मध्य भाग से निकलती है। इसकी अन्य एक सहायक नदी देखते हैं कृष्णा की, ये है वायरा नदी है। और कृष्णा नदी के जो देखा जाए राइट साइड से कौन सी नदियां मिलती हैं यहाँ के, यानी कि जो है दाई साइड से इसकी जो अन्य नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें हम लोग देखेंगे वर्णा नदी, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा जैसी नदियां इसकी जो है दाई साइड से मिलने वाली नदियां हैं। जो कि दूध गंगा, घाट प्रभा की बात करी जाए तो ये कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। और इसी पर क्या है, इसी पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम क्या है, गोकुल जलप्रपात है। ये कहाँ पर बना हुआ है, ये बेलगाम में जो है इस नदी पर गोकुल जलप्रपात है वो पाया जाता है। और मालप्रभा की बात करी जाए, मालप्रभा का उद्गम जो है बेलगाम में है, और इसी के किनारे एक जो है महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है जो कि धारवाड़ है। आप जो है कभी अगर चट्टानी संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं वो ये जो धारवाड़ जो कर्नाटक में पड़ता है, इसी के नाम पर जो है सबसे पहले यहीं पर खोजी गई थी उस क्रम की चट्टाने, इसी वजह से उसको धारवाड़ क्रम की चट्टाने कहते हैं। वो इसी शहर के नाम पर पड़ा हुआ है। और धारवाड़ जो है कहाँ पर बसा हुआ है, जो बाबा बुदन हिल्स क्षेत्र है वहां पर जो है ये शहर स्थित है। और यहाँ पर काफी मात्रा में जो है खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें लौह अयस्क मैग्नीज जैसे अन्य जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो धारवाड़ क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। और मालप्रभा कहाँ से निकलती है, मालप्रभा जो है धारवाड़ से होकर प्रवाहित होती है। तुंगभद्रा नदी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका उद्भव जो है गंगामुला चिकमंगलुरु से होता है। और तुंगभद्रा दो अलग अलग नदियां होती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तो इसे तुंगभद्रा के नाम से जाना जाता है। इस पर हम्पी शहर और विरूपाक्ष मंदिर जो है इसी के किनारे स्थित है। इसकी सहायक नदी हिंद्री है। और जो हम्पी शहर है यूनेस्को का जो है एक सांस्कृतिक स्थल है। आगे देखते हैं, इस पर नागार्जुन सागर जो है बांध बना हुआ है, और जो है ये अंततः कहां पर, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये था कंप्लीट कृष्णा नदी का अपवाह तंत्र, जिसके बारे में हमने विभिन्न पक्षों को देखा। ये परीक्षा की दृष्टि से इतने ही क्वेश्चन इसमें देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं अभी तक देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक ही क्वेश्चन हम देख पाए हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी यूडी एलडीए में 2013 में, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर हम पहले ही दे चुके हैं। ये विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1957 से 57 में हुआ था। और
तब से विवाद इनके बीच में बना हुआ है। तो विवाद बेसिकली किसके, नदी जल के बंटवारे को लेके होता है कि जैसे जिस राज्य से नदी प्रवाहित होती है, कौन सा राज्य कितना हिस्सा उस नदी के जल का यूज करेगा, इसको लेके बेसिकली जो सहमति नहीं बनती है तो उससे क्या होता है, ये विवाद का रूप ले रहती है। और इसी तरीके से कृष्णा नदी विवाद उत्पन्न हुआ। तो कृष्णा नदी से संबंधित इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, कावेरी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।